पाठ्य पुस्तक वसन भाग 2 में का लेसन नंबर 2 दादी माँ, ये लेसन पढ़ने वाले हैं। ये एक कहानी है। ये कहानी कैसे, संस्मरण के बारे में, यानी कि उनकी यादों के बारे में। तो इस लेसन के रचयिता कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी। तो उनको एक चिट्ठी मिलती है, तो उस चिट्ठी में लिखे वाला होता है कि उनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो जब वो चिट्ठी मिलती है और उनको पता चलता है कि उनकी दादी इस दुनिया में नहीं है, तो उनको संस्मरण हो जाता है, यानी कि याद आती है उनकी दादी की बातें, उनको याद आती है। इसके बारे में ये कहानी एक लेटर है। तो देखो इस कहानी में क्या बताया गया है। तो लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी कैलेंडर के महीने बताने वाली हूँ। यानी कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने होते हैं। तो ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। तो ये 12 महीने होते हैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो इनका हम बोलते समय कुछ अपभ्रंश भी किया करते हैं। तो देखो, चैत्र के महीने को चैत का महीना भी कहा जाता है, ज्येष्ठ के महीने को जेठ का महीना भी कहा जाता है, भाद्रपद के महीने को भागु का महीना भी कहा जाता है, पौष के महीने को पूस भी कहा जाता है, और फाल्गुन के महीने को फागुन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे, और ये अश्विन का जो महीना होता है, अश्विन का जो महीना होता है उसे पौर का महीना भी कहा जाता है। तो देखो, अब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो मार्च का महीना होता है, वहां से हिंदी कैलेंडर के महीने शुरू होते हैं। तो मार्च अप्रैल में चैत्र का महीना होता है, मार्च अप्रैल में चैत्र का, अप्रैल मई में वैशाख का, मई जून में ज्येष्ठ का, जून जुलाई में आषाढ़ का, जुलाई अगस्त में सावन का, अगस्त सितंबर में भाद्रपद का, सितंबर अक्टूबर में अश्विन का, अक्टूबर नवंबर में कार्तिक का, नवंबर दिसंबर में मार्गशीर्ष का, दिसंबर जनवरी में पौष का, जनवरी फरवरी में माघ का, फरवरी मार्च में फाल्गुन का, और अगेन मार्च अप्रैल में चैत्र का महीना होता है। तो आपको ये समझ में आया ही होगा। तो अब देखो, लेखक ने अपनी दादी की याद में ये उनको चिट्ठी मिली है, तो उनके दादी के संस्मरण यानी कि याद उनको आती है। उनको चिट्ठी मिलती है, उनकी बड़े भैया की चिट्ठी मिलती है कि आप अपनी दादी इस दुनिया में नहीं गई। तो उनके आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ दादी दिखाई देती है। तो उनकी दादी कैसी थी? देखो, क्वार का महीना, यानी कि जो क्वार का महीना रहता है, यानी कि अश्विन का महीना, अश्विन के महीने में क्वार का महीना कहा जाता है। तब क्या होता है? झाग भरे तालाब, यानी कि पानी रहता है। तो झाग भरा यानी क्या होता है? जैसे कि वो जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं पानी में, और वो पानी का ठहर, क्योंकि अश्विन क्वार के महीने में सब तरफ बारिश रहती है और वो पानी सड़ जाता है, उसे झाग भरा पानी कहा जाता है। तो उस पानी में लेखक खेला करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, लेखक उस झाग भरे पानी में तैर कर आ गए और उनको बहुत ज्यादा ज्वर यानी कि बुखार चढ़ गया। तो उनकी दादी ने उनकी रात भर देखभाल की थी, उनकी सिर पर से पट्टियाँ बदली थी और साफ सफाई का ध्यान भी रखा था। उनको कुछ भगवान की और इतना गोलियों पर ही उनका विश्वास नहीं था, तो वो किसी मंदिर की भगवान की विभूति भी उनको लगाती थी और उनके खाने के पीने के तरफ बहुत ध्यान देती थी, रात भर जागती थी। तो इसलिए उनकी यानी कि उनकी दादी का केयरिंग नेचर इसमें बताया गया है। तो देखो, और भी कुछ बातें उनको उन्होंने बताई है। तो उनके बड़े भैया की शादी होती है, यानी कि किशन भैया की शादी होती है। तो उस शादी में लेखक जा नहीं सकते क्योंकि उनको बहुत बुखार आता है, और दादी उनकी शादी में, तो दादी को उतने तो काम नहीं होते, लेकिन वो पुढ़ाकार लेती थी, यानी उनका यानी कि पुढ़ाकार लेने की, जो अपने सिवा कुछ भी नहीं होगा ऐसे उनको लगता था। यानी कि वो अपना अधिकार वहाँ पे जमा के रखती थी, यानी कि वो हर एक काम में खुद ही पुढ़ाकार लेती थी। उनको लगता था मेरे सिवा कुछ भी काम नहीं हो सकता था, यानी कि उनका प्रशंसनीय व्यक्तिमत्व को यहाँ पे दिखाई दिया है। तो फिर और दूसरा भी एक नेचर उन्होंने इसमें बताया है। तो उनकी
रामे की चाची जो रहती है वो उनके दादी के पास से कुछ कर्जा लेकर जाती है, तो वो कर्जा टाइम पर नहीं दे सकती, तो वो दादी उनको डांटती है। तब लेखक कहते हैं दादी माँ जाने भी दो, तो वो दादी माँ लेखक को भी डांटती है। और बाद में रामे की चाची दादी को बताती है कि उन्होंने कर्जा क्यों नहीं दिया, तो उनकी बेटी की शादी थी, तब उनको मालूम होता है। तो दादी उनको मदद भी करती है और पूरा कर्जा माफ कर देती है, और वो ऊपर से उनको पैसे देकर बोलती है कि मैं मेरी बेटी की शादी रहती थी तो ऐसे ही मैं मदद करती थी, ऐसे उनको कहती है। तो इससे उनका हेल्पिंग नेचर भी उन्होंने बताया वाला है। और जब लेखक के भैया की शादी रहती है, तब लेडीज़ का जो प्रोग्राम रहता है उसमें जेंट्स को अलाउड नहीं रहता है, तो दादी क्या करती है, तब लेखक को वहाँ पे सुलाती है और लेखक चुपके से उन लेडीज़ का डांस देखते हैं, नाच गाने का प्रोग्राम रहता है वो देखते हैं। तो उनको वो देखने के बाद बहुत जोर से हंसी आती है, तो वो फिर लेखक पकड़े जाते हैं और सब औरतें उनके पीछे लगती है मारने के लिए। तब दादी उनको बचाती है। तो हर एक बच्चे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति बहुत ही लगाव होता है, क्योंकि उनको उनके आश्रय में जो आश्रय दान मिलता है, यानी कि उनको माफ़ी मिलती है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जो भी अपराध वो करते हैं तो दादी उसे माफ़ कर देती है। तो इसीलिए बच्चों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति बहुत ही लगाव होता है। तो फिर उनके दादाजी, उनके पिताजी और भैया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि उनको बहुत खर्च करने की आदत होती है। तो उनके जो दादाजी गुजर गए थे, तो उनके श्राद्ध में उन्हें बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। इसकी वजह से उनकी परिस्थिति थोड़ी सी विकट हो गई थी। तो उन्होंने दादी ने कहा भी था, क्योंकि उनके श्राद्ध पर इतने पैसे मत खर्च करो, तो उनकी परिस्थिति थोड़ी सी विकट हो गई थी। तो क्योंकि उनके जो रिलेटिव्स थे वो पीठ पीछे उनको हंसते थे, उनको ताने मारते थे, क्योंकि उनके पिताजी ने और भैया ने कुछ लोगों के पास उधारी लिए वाली थी। तो दादी ने उस टाइम पे भी उनको कहा था कि इस श्राद्ध पर पैसे खर्चा मत करो। तो वो क्या करती थी, यानी जब मार्गशीर्ष और पौष का महीना रहता है तो ठंड बहुत रहती है, तब वो पूरी गीली होकर आती है और संदूक पर दिया लगाकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि उनके अच्छे दिन आने के लिए वो भगवान को प्रार्थना करती है। तो वो पूरी गीली होकर संदूक पर दिया रखकर रोने लगती है। तब लेखक वहाँ पे जाते हैं तो वो अपना रोना बंद कर देती है और उनको रसोई घर में खाने के लिए लेके जाती है, और वो अपना दुख अपने पोते को नहीं दिखाती है। ये भी उनका नेचर इसमें बताया गया है। और वो कहती है अपने परिवार पर जो विकट परिस्थिति आती है उसके लिए वो अपने संदूक में से एक सोने का कंगन निकालकर अपने बेटे को देती है और कहती है शायद तुम्हारे दादाजी ने मुझे इसी वक्त के लिए ये दिया था, और ये अपने परिवार की निशानी है। तब भी वो अपने बेटे को वो देती है, यानी कि उनके परिवार के प्रति उनका कितना लगाव था ये भी इससे दिखाई देता है। तो देखो इस पाठ में क्या बताया है, दादी माँ उनके लेखक और दादी माँ इनमें कितनी अच्छी सी बॉन्डिंग थी यह बताया है। तो मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।